नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे, अगर बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है या किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो उसके लिए एक बहुत अहम चीज बहुत जरूरी है, उसको प्री रिक्विजिट कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बड़ा सोच। बड़ी सोच होनी चाहिए। अगर सोच बड़ी है तो आप बड़े हो ही जाएंगे, उसमें कोई शक ही नहीं। बहुत कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आप सराउंडिंग में देखो, हिस्ट्री में देखो, यू फाइंड जो ग्रेट लोग हुए हैं उनके ग्रेट विजन थे, बड़े सपने थे, तो वही इसलिए वो कामयाब हो पाए। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण लें, इन्होंने जब उनकी उम्र 16 थी उन्होंने सोचा कि हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने का। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि एक किला बना लूंगा अपना बहुत हो गया, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हिंदवी स्वराज बनाएगा। धीरूभाई अंबानी को मैं मिला हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए मिला हूँ, लेकिन उनका 1.5 घंटा स्पीच सुना है। मैं उनके एनुअल जनरल मीटिंग में गया था शेयर होल्डर बन के, तो उनका पहला सेंटेंस था कि हमारी कंपनी ने आज 24,838 करोड़ का टर्नओवर किया है, हम विकास की दृष्टि से पहली पायदान पे हैं। भाई, लगभग 25,000 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद ये आदमी सोच रहा है कि हम पहली पायदान पे, तो इसकी आखिरी पायदान क्या होगी? ये सोच है जिसकी वजह से 15,000 रुपए लेके आने वाले धीरूभाई अंबानी आज उनके बेटों का जो साम्राज्य है वो मोर देन 15 लाख करोड़ का है। मेरा कहना क्या है कि सोच ही बड़ी। मैं हमारे अशोक बिल्डकॉन के अशोक कटारिया हैं, इनको मैं मिला था 1988 में, जब उनका टर्नओवर एक अराउंड 10 करोड़ था। तो उनके पीछे बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड था कि भाई हम एक 500 करोड़ तक 2005 तक जाए, 2000 तक जाएंगे, 2010 तक हम 10,000 करोड़ तक जाएंगे। ऐसे सब विजन उनको ऐसा लिखा था। पब्लिक लिमिटेड कब करेंगे, ये सब उन्होंने पूरे एक एक माइलस्टोन के जो ये है वो भी उन्होंने करके रखा था, कौन सी डेट को हम करेंगे। जबकि इस आदमी ने पहला टेंडर भरते वक्त 560 रुपए लोगों से बोरो किए थे, है ना। एक मेरी एंटरप्रेन्योर है, हमने ट्रेन की हुई है, जो खाली 4वीं कक्षा पास है, जिनके हस्बैंड जो थे ना वो मिल का ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। इनके पास हमारे कोर्स की फीस भरने के 300 रुपए नहीं थे। तो आई मेरे पास, बोले मुझे कुछ करना है सर, क्योंकि मैं इनको अच्छे अस्पताल में भी, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अच्छे अस्पताल में भी नहीं रख सकती, आपकी फीस नहीं भर सकती, मुझे तो कुछ करना ही है। मतलब फिर भी क्या है आपका सोच? बोले इतने दिन हमारे हस्बैंड ने दूसरों का मिल्क ट्रांसपोर्ट किया, अब हम चाहते हैं कि हमारा मिल्क लोग ट्रांसपोर्ट करें और हमारी पूरे महाराष्ट्र में बाहर भी जाए। वो सोच से इस महिला ने शुरू किया। सिर्फ 15 लीटर मिल्क की वेंडिंग से शुरू किया। आज लगभग 60,000 लीटर मिल्क पर डे वो 4 राज्यों में और नासिक वगैरह उस एरिया में उनका जाता है। कहीं ना कहीं ये सब बड़ी सोच है, जिसकी वजह से हम बड़े हो पाए, है ना। मैंने भी जब 1995 में उद्योग वर्धिनी का एस्टेब्लिश किया तो मेरा एक गोल क्लियर रखा था कि 1 लाख लोगों को खड़े करना है बाय ऑल मीन्स। आज मैं 75,000 के ऊपर चला गया हूं। मेरा कहना क्या है कि ये अगर मैंने गोल नहीं रखा होता, मैंने ये सिंपल गोल रखा होता कि भाई इतना एक महीने का 25,000 रुपये मिल गया, बहुत हो गया मेरे लिए, अगर ये मैंने गोल रखा होता तो ये आज जो मैं कुछ कर रहा हूँ कभी हुआ भी नहीं था। आज हम 11 राज्यों में काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो रहे हैं। तो इसका कारण मेरे ख्याल से वो एक छोटी सोच भी थी, वो बड़ी सोच थी ऑफकोर्स। 1 लाख लोगों का अभी जब माय सक्सेसर जो है वो सोच रहा है कि 10 लाख लोगों को खड़ा करें, उसकी उतनी हिसाब से बड़ी सोच है। या अगर ये बड़ी सोच रखते हैं आप तो आपके कदम अपने आप वो मंजिल की तरफ जाएंगे, उसी हिसाब से आप रास्ता चुनोगे, वही सब आप तय करोगे जो आपके लिए सही होगा वो मंजिल तक जाने के लिए। तो सोच बड़ी होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे रविंद्र सुबे करके एक मेरे पार्टिसिपेंट है, उनके पास भी मेरे 2,000 रुपये फी थी उस टाइम, वो भी नहीं थी, वो कैसे कैसे उसने भरे पैसे। और वो लेकिन बोले सर मुझे 5 फैक्ट्री का मालिक होना है, जबकि एक 900 रुपये महीने से जॉब कर रहा था, 900 रुपीज पर मंथ। आज सचमुच 5 फैक्ट्री का मालिक है, जिसके पास सोने के लिए जगह भी नहीं थी। 9 days ही स्पेंट ऑन रेलवे स्टेशन, 5 days ही स्पेंट ऑन बस स्टैंड, एंड देन फिर ऐसे ही कुछ रूम लेके वो रहने लगा। मेरा कहना क्या है, वो ही आदमी आज 150 लोगों को जॉब दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है।
तो ये सब चीजें है ना, सब बड़ी सोच के रिजल्ट्स है। तो हमें भी बड़ी सोच रखना चाहिए। अगर इफ यू वांट टू बी ग्रेट, इफ यू वांट टू बी, यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू थिंक ग्रेट। सिंपल है ना। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट रहेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो आपने सोच बड़ी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। थैंक यू वेरी मच।